कि अब मंत्रियों के विभागों का इंतजार किया जा रहा है। शपथ के बाद नए मंत्रियों को विभागों का इंतजार है। कभी भी हो सकती है विभागों की घोषणा। कुछ विधायक बनाए जाएंगे संसदीय सचिव। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर इस वक्त आपके सामने, और आपको बता दें कि अब मंत्रियों के विभागों का इंतजार किया जा रहा है। शपथ के बाद नए मंत्रियों को विभागों का इंतजार है कि आखिर किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, कौन से विभाग की बागडोर किसको संभलवाई जाती है। तमाम अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना यही होगा कि जब घोषणा होगी तो किसको कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कभी भी विभागों की घोषणा हो सकती है, कभी भी ऐलान किया जा सकता है। कुछ विधायक बनाए जाएंगे संसदीय सचिव। हालांकि अटकलें और कयास इसी बात को लेकर तेज है कि आज ही विभागों की घोषणा कर दी जाएगी, पर अभी तक जब तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाती है, क्लियर नहीं हो जा सकती है, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी इंतजार यही है कि कभी इंतजार खत्म हो और अब मंत्रियों के विभागों का इंतजार। सबसे महत्वपूर्ण खबर अब यही है, क्योंकि शपथ के बाद नए मंत्रियों को विभागों का इंतजार है। लंबी चर्चा के बाद, मंत्रणा के बाद और कई दौर की वार्ताओं के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, फेरबदल हुआ। उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों ने और साथ ही राज्य मंत्रियों ने शपथ ली कल, और उसके बाद अब इंतजार है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, कौन सा विभाग किसको संभलवाया जाता है, किसके हाथ कौन से विभाग की बागडोर आती है। बेहद महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी अपने आप में, क्योंकि लक्ष्य गहलोत सरकार का 2023 में वापसी करने का भी है। तो ऐसे में जिसको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी तरीके से अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ये बयान भी दिया था कि खुले दिल से सभी काम करें, यही उनकी आशाएं हैं, महत्वाकांक्षा है कि जिनको भी जो जिम्मेदारी दी जा रही है खुले दिल से वो काम करें, अच्छे से काम करें और जनता की सेवा वो करें। अब ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किसको कौन सा विभाग मिलता है, कौन से विभाग की बागडोर किसको संभलवाई जाती है। मंत्रियों के विभागों का इंतजार अब सभी कर रहे हैं, क्योंकि शपथ के बाद नए मंत्रियों को विभागों का इंतजार है। कभी भी विभागों की घोषणा हो सकती है। तो वहीं कुछ विधायक बनाए जाएंगे संसदीय सचिव। तो कुछ विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। तो अब किस किस को संसदीय सचिव बनाया जाएगा, एडजस्ट करने की कोशिश और कवायद यहाँ पर भी रहेगी। तो वहीं विभागों की जिम्मेदारी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्योंकि जनता की सेवा तो करनी ही है, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो रणनीति भी तैयार करनी होगी। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी होगी। अब देखना यही होगा कि किसको कौन से विभाग की बागडोर संभलवाई जाती है। देखिए, तमाम जो अब फैसले को लेकर आलाकमान की मंजूरी की बात की जा रही है, जमाकन पोर्टफोलियो को लेकर तमाम एक्सरसाइज करके दिल्ली से बात करके, और उसके बाद क्योंकि प्रियंका गांधी दिल्ली में है और सोनिया गांधी दिल्ली में है, राहुल गांधी अभी दिल्ली में नहीं है, लेकिन तमाम राहुल गांधी के संपर्क में जमाकन लगातार रहते हैं। तो जो भी पोर्टफोलियो, जो भी डिपार्टमेंट्स का बंटवारा है, उसमें आलाकमान की मंजूरी के बाद उसको फाइनल शेप दी जाएगी। कोई जिस तरह से आलाकमान ने मंत्री परिषद के गठन को लेकर अपनी राय के आधार पर मोहर लगाई थी, तो उसी तरह विभागों के बंटवारों को लेकर भी अब काफी कुछ, इतनी देर इसलिए लगी है क्योंकि काफी मशक्कत इस बारे में की गई है, किसको क्या दिया जाना है वो भी की गई है। कुछ विधायक जो मंत्री बने हैं उन्होंने अपने टेस्ट भी मुख्यमंत्री को बताया था कि उनको क्या पसंद है। मुख्यमंत्री भी उनके क्षमताओं को जानते हैं, तो उसी आधार पर डिपार्टमेंट्स का बंटवारा होगा। और जैसा हम कह रहे थे होम की और फाइनेंस की, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास रह सकते हैं। अगर यूडीएच शांति धारीवाल के पास नहीं रहा, जैसा कि संभावना है कि उन्हीं के पास रहेगा, तो अगर यूडीएच को लेकर कोई चेंजेस की बात आती है, तब शांति धारीवाल के पास बड़े महकमे दिए जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसमें समय इसीलिए लगा है क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट और किस मंत्री को दी जाए और उसके साथ कौन सा मंत्री अटैच, राज्य मंत्री अटैच किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर, क्योंकि संसदीय सचिव बनाए जाने हैं और संसदीय सचिवों को मंत्रियों के साथ अटैच किया जाना है,
तो उनको तो इसलिए इस कारण भी प्रोसेस में पोर्टफोलियो के अनाउंसमेंट में थोड़ी देर लगी है। तो आपको लगता है कि संसदीय सचिवों की को लेकर पहले तो कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद संसदीय सचिवों के नामों का ऐलान होगा। और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी आजकल में सूची जारी होने की, एक प्रथम चरण की सूची जारी होने की बात की जा रही है। दोपहर बाद गोविंद डोटासरा दिल्ली कूच कर जाएंगे, उनको दिल्ली बुलाया गया है, KC वेणुगोपाल के साथ उनकी बैठक होनी है। और जो भी 31 दिसंबर से पहले कांग्रेस पार्टी के जो संगठन से जुड़े पेंडिंग काम है उनको लेकर कवायद पूरी कर ली जाएगी। खासतौर से जिलाध्यक्षों को लेकर सूची का इंतजार किया जा रहा है, तो वो सूची सामने आ जाएगी। प्रदेश कांग्रेस में कई पद भरे जाने हैं, उनको लेकर भी कवायद पूरी कर ली जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो सबसे अहम है, महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, बड़ी रैली करने जा रही है। तो उस रैली को लेकर भी राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया गया तैयारियों के मद्देनजर। तो जो भी राजस्थान, जो भी दिल्ली से सटे जो राज्य हैं, उन सभी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों से बात करके और रैली को लेकर अमली जामा पहनाया जाएगा। योगेश जी, मानकर चले कि जो विभागों का इंतजार मंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे में अब विभागों के बंटवारे में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। ये बात सही है। जो पुराने मंत्री हैं, जिनके पास पहले से डिपार्टमेंट्स रहे हैं, अशोक गहलोत सरकार में जो मंत्री रहे हैं पहले, जो हटे भी नहीं है, उनके डिपार्टमेंट्स भी ज्यादातर के बदले जाने की बात सामने आ रही है और बड़ा रद्दोबदल किया जा रहा है। खासतौर से हम, क्योंकि चिकित्सा विभाग और रेवेन्यू, ये तो पहले से ही इन विभागों के मंत्री अब है नहीं, और शिक्षा विभाग के मंत्री भी नहीं है। तो ऐसे में 3 मंत्रालय जो है ये तो नए सिरे से दिए जाने हैं और पूरी कवायद हो रही है। और क्योंकि पब्लिक डिलीवरी के सिस्टम से जुड़े जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं, नल, पानी, बिजली से जुड़े जो महकमे होते हैं, वो इस मंत्री को दिए जाने हैं नए सिरे से, ये महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं कि जिन मंत्रियों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, चाहे वो विपक्षी दल के नेताओं ने लगाए हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने अपने मंत्रियों पर लगाए हो, उनके विभाग बदले जाना तय हो चुका है। ये बिल्कुल इस बारे में औपचारिक तौर पर सैद्धांतिक सहमति आला कमान ने बना ली। तो यहाँ ये तय है कि जिन पर भी कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने और जिन पर भी विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाए थे, जिनको लेकर कोई न कोई जांच एजेंसियों के द्वारा चल रही है, उनके डिपार्टमेंट बदले जाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति। योगेश जी, कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को देखते हुए तो आगे तय किया ही जाएगा कि कौन सा विभाग किसको मिलना है, पर अब ऐसे में अंदर खाने से क्या खबर निकल के सामने आ रही है कि कौन कौन से और प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको भी ध्यान में रखा जाएगा? ऐसी अच्छा सवाल आपका है। और प्रमुख मुद्दों में हम सबसे बड़ी बात यही देख लेते हैं कि क्षमताएं क्या है। क्योंकि जैसे कुछ मंत्री हैं जो पहली बार बने हैं, तो उनके बारे में ज्यादा आकलन लगाना आसान नहीं होता, लेकिन उनका जो राजनीतिक तौर पर जो अनुभव है उसको यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। जैसे पहली बार मंत्री, जो पहली बार इनको अब तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार जिनको मंत्रालय मिला है, खासतौर से महेश जोशी है, जाहिदा है, ये पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। शकुंतला रावत को पहली बार मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से जो चेहरे हैं जिनको मंत्रालय पहली बार मिला है, अब उनकी क्षमताएं क्या है, उनका पॉलिटिकल जो उनका टेस्ट क्या रहा, अनुभव क्या रहा, उसके आधार पर उनको मंत्रालय दिए जाएंगे। और इसके साथ ही जो जिनका अनुभव रहा है, जिन्होंने मंत्रिमंडल में रहकर, मंत्री परिषद में रहकर और जिन्होंने काम किया था, जिनको अनुभव है, उनको उस आधार पर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जो जिनको मंत्री बने थे, जो मंत्री पहले से थे और जिनका प्रमोशन हुआ है, उनमें ज्यादातर डिपार्टमेंट्स को लेकर कुछ बड़ा चेंज नहीं होकर कुछ मंत्रियों के चेंज किए जाएंगे। इनमें टीकाराम जूली के डिपार्टमेंट की चेंज होने की संभावना बताई जा रही है, ममता भूपेश के डिपार्टमेंट की बदलने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो ये 2 नाम हमारे सामने अब तक आए हैं, इनको लेकर संभावना है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आगे क्या फैसला सामने आता है, किसको कौन सा विभाग मिलता है, कौन से विभाग की अहम जिम्मेदारी मिलती है। और कोशिश और कवायद यही रहेगी कि सभी के एक्सपीरियंस को काम में लिया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश जी, और पूरी बातचीत के लिए।